हैं विजय शेखर शर्मा ने एक सुंदर सी शादी करा दी है। शादी किसकी हुई मालूम है आपको? बुलाया नहीं, शादी में बुलाया था। शादी करा दी पर्स की और मोबाइल की। ये कहते हैं जी ईमेल मोबाइल में चला गया, कैमरा मोबाइल में चला गया, गाने में सब कुछ तो मोबाइल में चला गया, तो पर्स क्यों ना मोबाइल में चला जाए। तो इन्होंने पर्स को मोबाइल में लाने के लिए इनकी लाइफ में एक बड़ा अरे वाह मोमेंट आया था चाइना में। जानना चाहते हैं अरे वाह मोमेंट? चाइना में ये एक बड़े ग्रोसरी स्टोर में, एक सुपर मार्केट के अंदर, एक मॉल के अंदर गए थे। वहां देखा कि लाइन तो बड़ी लंबी थी, बहुत लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन लाइन धड़ 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 खत्म होती जा रही थी। ये देखा इतनी जल्दी लाइन कैसे खत्म हो रही है। एक्चुअली वहां पे किसी को पैसा नहीं देना, सबके मोबाइल के अंदर था क्यूआर कोड। जो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ था ना उस दुकान का जहां सब राशन खरीदते थे, सामान खरीदते थे, तो सब लाइन में आ रहे थे। और दुकानदार के पास क्या था जी? उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्कैनर का। वो आते, वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता दुकानदार चाइना में। तो क्या हुआ जी? उसके मोबाइल से पैसा दुकानदार के पास आ गया और दुकानदार की ऑनलाइन रिसीट तुरंत उसके मोबाइल में चली गई। तो जी सारा टेंशन खत्म, लाइन धड़ 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 खत्म हो रही थी। ये सोचा इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट होगा? इतना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इतना क्यूआर कोड को स्कैन करने का सिस्टम इंडिया में छोटा दुकानदार नहीं रख पाएगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। तब ये इंडिया में आए, इसको बोलते हैं अरे वाह मूवमेंट। क्या किया? 180 डिग्री घुमा दिया, पूरा प्रोसेस उल्टा कर दिया। हर कस्टमर के पास जो स्मार्टफोन है उसमें कैमरा होता है। इसने सोचा वो क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है। मैं ठेले वाले को, रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, मोची को, सब्जी वाले को क्यूआर कोड दे देता हूं, कस्टमर आएगा मोबाइल से स्कैन कर लेगा। उधर क्यूआर कोड कस्टमर के पास था चाइना में, स्कैनर दुकानदार के पास था। इधर इसने उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का कमजोर। ये 180 डिग्री चेंज पूरा गेम चेंज कर गया। आपने मेरा आचार्य बालकृष्ण का वीडियो देखा था ना? वहां मैंने बालकृष्ण जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप जितनी मर्जी भलाई कर लो, आपकी भलाई की उम्र आपकी अगली गलती होने तक ही है। जब इतना तेज चलते हैं ना विजय शेखर शर्मा, गलती होने की संभावना थी। डीमोनेटाइजेशन के दौरान ये बहुत तेज एक्सपांड कर गए। 100, 200, 300% ग्रोथ तो ये हजम कर जाते, लेकिन 1000% की ग्रोथ हुई। प्रधानमंत्री, वजीर आजम भी इनकी तारीफ कर गए। कस्टमर बहुत आ गया, इतना कस्टमर आ गया कि इनका कस्टमर केयर का कॉल सेंटर चलना बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। कॉल सेंटर फोन करें वहां बात ना हो पाए, फोन करें घंटी बजे जाए बात ना हो पाए। लोगों ने ट्विटर पे इनकी भयंकर बुराइयां कर डाली, इतना कुछ लिख दिया इनके बारे में कि भाई चलेगा नहीं पेटीएम। लेकिन पेटीएम की अच्छी बात क्या थी? इंप्रूवमेंट साइकिल। कम ऑन, क्या थी? इंप्रूवमेंट। कई लोग बोलते हैं विजय शेखर शर्मा लक्की थे, इसलिए डीमोनेटाइजेशन के चक्कर में चल गए। ऐसा नहीं है सर, वो लकी नहीं थे, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखते। अपॉर्चुनिटी तो सबके पास थी ना, लकी मैं और आप क्यों नहीं हुए? सिंपल सी बात है, वो हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से देखते थे और वही डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने कई जंप्स ली। छोटी छोटी गलतियां बहुत हुई, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। जब आप बढ़ाते हो एजिलिटी तो आपको साथ में चाहिए स्टेबिलिटी। ये एजिलिटी तो हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, पीछे स्टेबल करने की साथ साथ कोशिश कर रहे थे। टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी आए इनके यहां कई फ्रॉड भी हुए। पीछे सीबीआई ने एक इंक्वायरी में इन्हीं के कुछ एम्प्लॉइज को 20 लाख रुपए का घपला करने के लिए, पेटीएम का पैसा चोरी करने के लिए उनको पकड़ लिया था। ये सब जो तकलीफें आई, लेकिन ये मैं बहुत पसंद करता हूं विजय शेखर को। इतनी तेज स्पीड और पीछे स्टेबल भी करते जा रहे, स्टेबल भी करते जा रहे। करते कैसे हैं? इसको बोलते हैं एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। ये मैं लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क से बहुत डिटेल में समझाता हूं। आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वाले को रोकना, स्टेबल कैसे करना है। एजिलिटी अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो। एजिलिटी फिर अगला स्टेप, अब इसको स्टेबल करो। एजिलिटी स्टेबिलिटी, एजिलिटी स्टेबिलिटी, ये स्टेप बाय स्टेप चलने का मॉडल विजय शेखर शर्मा ने करके दिखाया है। उन्हीं दिनों शुरू में एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जल्दी में पूरा कस्टमर को पकड़ने के चक्कर में इनका कैंपेन में गड़बड़ हो गई। लोगों को क्या बोले? ड्रामा मत करो, पेटीएम करो। लोगों को बुरा लग गया, हम ड्रामा करते हैं, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया तुरंत। चिंता मत करो, पेटीएम करो। दीदी हमारी चिंता ना करो, पेटीएम करो। झिक झिक मत करो, पेटीएम करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम करो। गोली देना बंद करो, एक स्कैन में डन करो। गोली देना बंद करो, बस एक स्कैन में डन करो। छुट्टे का झंझट बंद करो, पेटीएम करो। छुट्टे के झगड़े, अरे छुट्टा नहीं है सर, 500 ही है, तो पेटीएम कर दीजिए। बंद करो। बार्गेन जी भर करो, अपने प्राइस पे डन करो, पेटीएम करो। बार्गेन जी भर करो,
अपने प्राइस पे डन करो। पेटीएम करो। इनकी ये सारी इमोशनल राइमिंग वर्ड्स के जिंगल लोगों को याद हो गए। करो करो करो, एटीएम नहीं पेटीएम करो, ये बंद करो पेटीएम करो, ये मत करो पेटीएम करो। वो जिंगल जो थे ना राइमिंग वर्ड के, लोगों को याद रह गए। अब ये आगे बढ़ रहे थे तेजी से और लोग बड़े इनके साथ चलने लगे। इनसे गलती क्या हो गई थी, ये पेटीएम का जो कलर स्कीम था वो पेपैल के जैसा था। पेपैल का कलर स्कीम इनके लोगों जो ना आपस में मिलते थे। अब आ गया पेपैल को गुस्सा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, ये आकर के इनके सर पे चढ़ गई, भाई तूने कैसे मेरी कलर स्कीम कॉपी करी? मैं दुनिया का सबसे बड़ा और तू बैठा है इंडिया में, तो तूने। अब उसने इसके ऊपर जो हाथ धो के पीछे पड़ा, कोर्ट में कर दिया बहुत बड़ा केस। विजय शेखर शर्मा उनको कहते हैं, भाई मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से कोई फायदा नहीं, तू दुनिया में बड़ा होगा, तू इंडिया में कहीं दिखता नहीं, मैं इंडिया में बड़ा हूं, दुनिया में अभी मैं जाता नहीं, तो तेरा मेरा क्या झगड़ा आपस में? कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तकलीफा आपका पीछा नहीं छोड़ती। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि इतनी सारी तकलीफों को संभालते हुए ये स्पीड को रोके नहीं। आप क्या सोचे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं। फ्रॉड और चार्ज बैक की प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके लिए ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन, जैसे फेसबुक कर रहा है ना फेस रिकॉग्निशन, ताकि ये सारे लफड़े खत्म हो जाएं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ठीक कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जब क्रॉस बॉर्डर होता है वो बड़ा स्लो, इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव पड़ता है। कार्ड डेटा सिक्योरिटी से हमेशा कैसे बचे उसके बारे में सोच रहा है। मल्टी करेंसी, जब लोग दूसरे दूसरे देशों से पैसा भेज रहे हैं तो अलग अलग करेंसी में भेजते हैं, उनके पेमेंट मेथड अलग होते हैं, तो उसमें कई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। और नए नए टेक्निकल इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रोप्राइटरी यूनिवर्स है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। 7,500 लोगों की टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है, ताकि ये सारे नए इंटीग्रेशन ऐड करते रहे, इनोवेशन में सबसे आगे रहे।